हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी के डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज दिन सोमवार है और डेट 12 अक्टूबर 2020 है। आज के एनालिसिस को शुरू करने से पहले इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो। हमारी संस्था जो है अवधूत नगरी है और यहाँ पर आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस कर सकते हैं और साथ ही प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके किसी भी प्रकार की जानकारी को हासिल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट करके भी कोई भी जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। हमारी क्लासेस को youtube.com पर भी देखा जा सकता है और दिए हुए रेफरेंस कोड का यूज करके आप फीस डिस्काउंट पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है वो इसमें बताया गया है, काफी पेजेस है और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो सारे चीजें सबको देखते हुए, सभी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को देखते हुए बनाए गए हैं। तो देखिए आर्टिकल्स, पेज नंबर 1 में जो पहला है हमारा पेपर स्ट्रिप वायरस टेस्ट टू बी आउटसोर्स। इसमें ये बताया गया है कि जो पेपर स्ट्रिप वायरस टेस्ट, मतलब आजकल आपको पता है कोविड-19 के लिए एक टेस्ट होता है और वो टेस्ट किस प्रकार का है, उसका प्रोसेस क्या है, ये सब आप जानते हैं। तो उसी टेस्ट के लिए एक पेपर स्ट्रिप वायरस टेस्ट को मतलब यानी कि जल्द ही रिलीज करने के बारे में वर्धा जी ने कहा है, जो कि कौन है, हमारे हेल्थ से। ठीक है, तो अब देखिए इंडिया है क्या कर रहा है, कई प्रकार की वैक्सीन की खोज करने में लगा हुआ है। ठीक है, एक कोविड-19 टेस्ट नेम्ड, जिसका फेलुडा के नाम से जाना जाता है, डेवलप्ड बाय दिल्ली बेस्ड सीएसआईआर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ठीक है, जो कि काफी सस्ता है और लो डाउन टेस्ट रिपोर्ट है और मात्र 1.5 घंटे में ये टेस्ट की रिपोर्ट लगभग दे देता है। रैपिड टेस्ट की बात करें तो 30 से 40 मिनट में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, और इस हिसाब से मतलब 1 घंटे में ये आपको पूरा रिजल्ट दे देता है। पेपर टेस्ट रिपोर्ट मतलब यानी कि जो पेपर स्ट्रिप टेस्ट है, इसे कॉमर्शियल लॉन्च के लिए अप्रूव किया गया है और लगभग इसका खर्चा जो बताया जा रहा है वो 500 से 600 रुपए तक का है। और बेस्ड ऑन टेस्ट इन ओवर 2000 पेशेंट, मतलब 2000 पेशेंट पे जब किया गया तो 96% सेंसिटिविटी दिखाई गई है उसमें। और जांच करने का इसका एक प्रक्रिया जो है, या तो सैलिवा से जांच कर सकते हैं या आप ब्लड से भी। मोस्टली जो इसके लिए बताया गया है, प्रिफेयर किया गया, वो सैलिवा को ही प्रिफेयर किया गया है इसके टेस्टिंग के लिए। और जो किट है लगभग 45 मिनट, मैंने बताया लगभग 30-40 मिनट, तो वही 45 मिनट टाइम लेती है। ठीक है, इसे रिलीज करने मतलब यानी कि रिजल्ट को आउट करने में। और ये हमारे क्या करते हैं, मतलब यानी कि पॉलीमर चेन रिएक्शंस को शो करते हैं एक तरह से। ठीक है, और ये जो डेवलप किया गया है CSIR IGIB। ठीक है, CSIR IGIB का मतलब CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड लिनिएटिव बायोलॉजी। ठीक है, इसके द्वारा, जो कि किसके द्वारा अप्रूव किया गया, ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया। ठीक है, और 96% सेंसिटिविटी दिखाता है और 98% स्पेसिफिक दिखाता है कि नहीं, मतलब यानी कि एक तरह से एक्यूरेट रिजल्ट दिखाने की बात की जा रही है यहाँ पे, लगभग एक्यूरेट रिजल्ट दिखाता है। तो ये हो गया आपका पहला आर्टिकल जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है पेपर स्ट्रिप के बारे में। अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है इसी पेज से है, जस्ट ए मिनट गाइस। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपको पता है हाथरस का केस जो है सीबीआई की वेबसाइट से उसके एफआईआर की जो डिटेल थी, मतलब यानी कि वो हटा दी गई। रीजन है, सॉरी रीजन कह रहा हूँ, हटा दी गई है, तो उसके बारे में वो उस आर्टिकल में डिटेल दिया गया। तो वहां पे वो आर्टिकल हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसमें वो ये है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीबीआई कहा जाता है, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन करती है भारत की। ठीक है, भारत की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और इसके फाउंडर जो है डीपी कोहाली साहब थे। मिस्टर डीपी कोहाली सीबीआई के फाउंडर थे, जिन्होंने 1 अप्रैल 1963 से लेके 31 में 1968 के बीच में लगभग अपने ऑफिस का सेटअप किया था। और ऋषि कुमार शुक्ला जी हो, वो करंट डायरेक्टर है सीबीआई के। पहले डायरेक्टर डीपी कोहली साहब और करंट में कौन है, ऋषि कुमार शुक्ला जी। ठीक है, सीबीआई जो है एक डायरेक्टर के द्वारा हेड की जाती है और वो डायरेक्टर कौन होता है, एक आईपीएस ऑफिसर होता है जिसका रैंक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में होती है और उसे सिलेक्ट किया जाता है हाई प्रोफाइल कमेटी के द्वारा। ठीक है, और
किस एक्ट के तहत? द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है, डीएसपी एक्ट 1946 के तहत। और सीबीआई के जो डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं कम से कम 2 साल के लिए, इससे कम हम अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। और अपॉइंटमेंट का काम एक्ट 1946 के तहत जैसे कि बताया गया है, जो कि अमेंडेड होकर लोकपाल और लोकायुक्त के एक्ट 2013 के तहत भी होता है। और अपॉइंटमेंट कमेटी में एक प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन का काम करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके मैंने दे रखा है कि क्या कि इस कमेटी में कौन कौन होते हैं, तो ये आप लोग पढ़ लेना। तो ये हो गया हमारा सीबीआई का आर्टिकल, सीबीआई में क्या होता है या क्या नहीं, उसके डायरेक्टर कौन है, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है। अगला देखिए, अगला जो है आपका पेज नंबर 8 से, बीच में कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डायरेक्ट हम पेज नंबर 8 पे आते हैं। एक आर्टिकल दिया हुआ है छोटा सा, रेड अलर्ट फॉर कोस्टल कर्नाटका। आपको पता है कर्नाटका में भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट कर दिया गया है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक रेड अलर्ट और एक येलो अलर्ट, ठीक है। ये चीज है, रेड अलर्ट और येलो अलर्ट। येलो अलर्ट तो जहां पर ज्यादा बहुत हैवी रेनफॉल हो उसके लिए, और थोड़ा कम के लिए मतलब रेड अलर्ट, ठीक। तो उसके लिए ये 2 अलर्ट है, वो चीज यहाँ पे था जरूरी, जो यहाँ पे मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है। अगला जो आर्टिकल है इसी पेज पर, ब्लू फ्लैग टैग फॉर कासरकोड पदुबिद्री बीचीज। पदुबिद्री बीचीज मतलब एक बीच है, ठीक है, उसे ब्लू फ्लैग का टैग मिला है, उसके बारे में बताएगा। ब्लू फ्लैग का टैग क्यों मिलता है? ब्लू फ्लैग का टैग मिलता है क्लीन हाइजेनिक बॉथिंग वाटर सेफ और हेल्थी एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। टूरिज्म प्लेस है वो, और वहां का एनवायरमेंट काफी क्लीन है, पानी साफ है, साफ सुथरी जगह है, इसी कारण उसे ब्लू फ्लैग टैग मिला, ठीक है। तो देखिए 2 बीच है कर्नाटका में, ठीक है, आर अमोंग द 8, उन 8 बीच में से जो कि जिन्हें ब्लू फ्लैग टैग मिला है, कर्नाटका के ही 2 है। तो वो 2 कौन से हैं? एक तो कासरकोड बीच नियर होनावर, उत्तरा कनाडा, ठीक है, और एक पदोबिद्री बीच जो कि उदयपुर के नजदीक है। ये 2 बीचेज याद रखना जो कि कर्नाटका के हैं, जिन्हें ब्लू फ्लैग टैग मिल रहा है, ठीक है। अगला जो है, इसे जो ब्लू फ्लैग टैग है, ठीक है, ये प्रोग्राम जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने ही इस प्रोग्राम को एम्बेड किया है, ठीक है। और ब्लू फ्लैग टैग जो है देशों में 13 बीच को सर्टिफाई करता है इस चीज के लिए कि दैट दे आर क्लीन एंड हाइजेनिक बाथ वाटर सेफ एंड हेल्थी एनवायरमेंटल, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें वहां पर है, या मतलब वो साफ सुथरे हैं या बेस्ट है, इस चीज के लिए वो सर्टिफाई करते हैं। तो ये आर्टिकल भी हमारा इस पेज पर फिनिश होता है। नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 9 पे नहीं है, पेज नंबर 10 पे आते हैं। पेज नंबर 10 पे क्या है? सैनिटाइजर सोप्स कैन डू डैमेज। एक्सपर्ट बताते हैं कि जो आप आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग तो, बहुत कई लोग तो खैर नहीं यूज करते, ना के बराबर यूज करते, या कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में इसका यूज करते हैं। तो वो एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि सैनिटाइजर या सोप जो ज्यादा इतना इस्तेमाल किया जा रहा है वो डैमेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज क्या कर सकता है, उनकी इंक्रीज जो हो रही है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कम कर सकता है, जिससे इन्फेक्शन से फाइट करना हमारा मुश्किल हो सकता है, कठिन पड़ सकता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। हेल्थ एक्सपर्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के द्वारा ये बताया गया है कि जो एंटीबायोटिक का जो हम लोग यूज कर रहे हैं या सैनिटाइजर का यूज कर रही है, हमारे शरीर में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को खत्म कर रहा है या उनके लिए खतरनाक साबित हो रहा है, जिससे हमारे हेल्थ पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। एक वेबिनार के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बताया गया था, ठीक है। और तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। एक अगला आर्टिकल इसी पेज पर है, स्कूल क्लोजर में कॉस्ट इंडिया डियर, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया, आपको पता है काफी दिनों से स्कूल जो है, ये डियर नहीं फियर है शायद, ठीक है। ये काफी दिनों से जो स्कूल है वो क्लोज चल रहे हैं, लगभग 6-7 महीने हो गए स्कूल सारे बंद पड़े हैं, जिसके कारण तो इसमें कोई खास पढ़ने की चीजें नहीं थी। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ये कह रहा है कि ये जो स्कूल क्लोज है या कॉलेज या स्कूल जो क्लोज है इस वक्त, उसके कारण हमारी इकोनॉमी डाउन होगी, और इकोनॉमी डाउन होने के कारण क्या होगा, जो सीधी सी बात है, तो इकोनॉमी डाउन होने के बारे में बताया गया यहाँ पे, द एक्सटेंडेड क्लोजर ऑफ स्कूल एमिड कोविड-19 पैंडेमिक कुड डेंट इंडिया फ्यूचर अर्निंग। मतलब भारत की भविष्य की अर्निंग को बैंड कर सकती है, लगभग कितना, $420 बिलियन से लेके $620 बिलियन तक, ठीक है। तो ये किसके द्वारा रिपोर्ट की गई है? वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के द्वारा,
ये चीज याद रखना। ये छोटा सा आर्टिकल था आपका, इसलिए ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अगला जो है हमारा इसी में पेज नंबर 10 पे एक एक्ट 15 आरटीआई एक्ट क्रिपल्ड बाय हज बैकलॉग। यहाँ पे क्या बताया गया है, मतलब जो आरटीआई है, आरटीआई लगभग एक तरह से खतरे में है। किसके द्वारा? हज बैकलॉग, मतलब आपको पता है काफी ज्यादा केस जो पेंडिंग पड़े रहते हैं, ठीक है। कोई अता पता नहीं रहता क्या चल रहा है क्या नहीं, उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहीं पेनल्टीज कभी कुछ कभी कुछ। तो लगभग एक रिपोर्ट कार्ड, एक सतर्क नागरिक संगठन के द्वारा एक रिपोर्ट कार्ड पेश की गई है। उसमें ये बताया गया है कि महाराष्ट्र के मंडे को ये फाउंड किया गया है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पेंडिंग अपील है, जिसमें 59,000 केसेस है, और जो कि उत्तर प्रदेश में 47,000 और सीआईसी में 35,000, ठीक है। इस हिसाब से केसेस की लिस्ट किसके द्वारा दी गई? सतर्क नागरिक संगठन के द्वारा। तो ये जो केसेस है, रिपोर्ट यही कह रहा है कि रिपोर्ट में ये बताया कि ये केसेस जो इतने पेंडिंग है, जिसके कारण जो आरटीआई लगभग खतरे में पड़ रही है, ठीक है। तो इन चीजों को जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, इन मैटर को निपटाना चाहिए, ठीक। उड़ीसा कमीशन कुड ओवर, और उड़ीसा जो है आगे आने वाले पेंडिंग कंप्लेंट को क्लियर करने में, डिस्पोज करने में लगभग 7 साल ले सकते हैं, ये भी बताया गया है, ठीक। और सीआईसी 2 साल, रिपोर्ट ने ये भी बताया, ठीक है। अगला पेज नंबर 13 पर एक चीज है चाइना के बारे में, छोटा सा आर्टिकल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कि चाइना क्या कर रहा है, लगभग $90 मिलियन को क्या कर रहा है, श्रीलंका को एक तरह से फंड दे रहा है, ठीक है। आपको पता है श्रीलंका दूसरों को पैसे देके मतलब अपने कब्जे में करना चाहता है, एक तरह से अपने नीचे दबाना चाहता है। तो सेम अपनी एक ऐसी कूटनीति उसने अपनाई है, और श्रीलंका को उसने $90 मिलियन के लिए एक फंड रिलीज किया है, और वो फंड किसके लिए रिलीज होगा? मेडिकल केयर के लिए, एजुकेशन के लिए और वाटर सप्लाईज के लिए, ऐसा उसका ये कमिटमेंट, ठीक है। अगले पेज की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि एडिटोरियल आ जाता है हमारा। अब एडिटोरियल यहां से स्टार्ट हो गया, तो एडिटोरियल को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए एडिटोरियल है हमारा, पेंडेमिक एंड द कलेक्टिव कंसिक्वेंस, COVID-19 unlike the Spanish flu eventually we remembered more its economic and political impact। COVID-19 के इम्पैक्ट के बारे में बताया गया, और जो पहले कुछ ऐसे स्पेनिश फ्लू टाइप से बीमारी आई तो उनके इम्पैक्ट। तो यहाँ पर इम्पैक्ट तो आपको पता है, पिछले हम आर्टिकल्स में से हम कर चुके हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट या व्हाट कैन बी द इफेक्ट ऑफ COVID-19, ठीक है। मेंटल पे, सोशियोलॉजी पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, सारी चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब की थी। तो इसमें आज के लिए जो इम्पोर्टेंट एक्चुअली हमारे लिए वो ये है कि जैसे स्पेनिश फ्लूज दे रखा है या इस टाइप के जो पेंडेमिक है, वो कब कब आई। देखिए पहले पेंडेमिक प्लेग ऑफ जस्टिन जो कि कब आई थी, 1347 से लेकर 1351 के बीच में, और 50 मिलियन, लगभग 30 मिलियन से लेकर 50 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी थी। उसके बाद ब्लैक डेथ आया, ठीक है, जिस और फिर स्मॉल पॉक्स, फिर उसके बाद आपका हांगकांग फ्लू, फिर उसके बाद HIV एड्स। तो सबके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, कब आया है, कितनी लगभग मौतें हुई है, कितने शिकार, और जैसे 2002-3 में सार्स का आया था, ठीक है। और इस हिसाब से ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, इसी के लिए ये यहाँ पर आपके भी ये सब चीजें आपको PDF में मिल जाएगी, जहां पर आप इजिली आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला जो है वो देखिए, एक COVID-19 भी है हमारा, एक फ्लू चला था, फ्लू से पहले आपका, ठीक है, एक इबोला, और इबोला के बाद हमारा कोरोना वायरस जो कि COVID-19 आया था। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लेना। अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। एडिटोरियल जो है हमारा अगला, वो कह रहा है वैक्सीन विद ए ग्लोबल कॉमन गुड गारंटी, ठीक है। इस आर्टिकल में ये बताया गया एक्चुअली कि जो COVID-19 है उसकी जो वैक्सीन है उसमें आपका, और इसमें एक्चुअली ये बताया गया है कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन बनने के बाद जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब वो सब तक पहुंचना चाहिए, गरीबों तक, अमीरों तक, सबके पास। और कुछ चीजें और बताई गई है, मेजर्स विद हज को, इफेक्टिव वैक्सीन क्या होती है, वो सारी चीजें, तो इनमें यही सब चीजें बताई गई है, ठीक है। कोई ज्यादा वैसा नहीं है, छोटा मतलब इन्हें कि कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, और कुछ ये कंसेप्ट है, मेजर विद हज कॉस्ट या इफेक्टिव वैक्सीन, ठीक है, या मैसेज फॉर रिच। तो इस टाइप से है, कोई खास नहीं है, बस 3 चीजें थी कि कॉस्टली होता है, ठीक है, तो कई बार वो चीजें दिक्कत होती है गरीबों के लिए। एक इफेक्टिव वैक्सीन बनाना चाहिए जो सबके स्वास्थ्य को देख के बनाया जाए, ठीक है, सबको देख के डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो इस टाइप से ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। आगे देखिए आपका मेन जो है आपका एक
अगला आर्टिकल सिग्नलिंग ऑप्टिमाइज्म। इसमें क्या है, आपको पता है अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक आर्टिकल करवाया था मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी, याद होगा आप लोगों को 3 नए मेंबर का अपॉइंट किया गया था इसमें, जो कि 4 सालों के लिए किया गया था, ये भी आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो उसमें यही चीजें है, उन कमेटी के मेंबर ने या आज जो आरबीआई ने वो क्लियर कर दिया है, कॉन्फिडेंस के साथ बता दिया है, साफ साफ कह दिया है, जो मुद्रास्फीति है या जो भी है, मतलब यानी कि आपका जो रेपो रेट है वो चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें इस आर्टिकल में यहाँ पर बताई गई है। आगे जो है आपका इसी में जो मुद्रास्फीति की बात चल रही है और क्यों है मॉनेटरी पॉलिसी के क्यों किया गया है, एक चीज और है, जस्ट ए मिनट गाइस। तो 4 एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी जो मैं बता रहा हूँ उसके 4 ऑब्जेक्टिव है। एक तो बिजनेस साइकिल को स्टेबलाइज करना, एक रीजनेबल प्राइस प्रोवाइड करना, और एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फास्ट काम करना, एक्सचेंज रेट जो स्टेबिलिटी है उसे देखना, और जो करंट की रेपो रेट है 4 पॉइंट्स है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर ये था आपका इस आर्टिकल में। आगे देखते हैं, अगला जो है हमारा इसमें वो है फूड फॉर पीस। अभी मैंने आपको 2 दिन पहले आर्टिकल में बताया गया था कि WFP को एक नोबेल पीस प्राइज मिला है 2020 का। किस लिए मिला है? बिकॉज इट एफर्ट टू द कॉम्बैट हंगर, ठीक है, ये बताया गया है कि और क्या है ये, तो ये चीजें यहाँ पे भी इसमें यही बताया गया कि क्यों बताया या सॉरी क्यों दिया गया या किस रीजन से नोबेल पीस का जो है प्राइज 2020 वो दिया गया है, ठीक है। क्योंकि बिकॉज ये किससे रिलेट कर रहा है? फूड से। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नाम से ही पता लग रहा है हमारा, जैसे कि, ठीक है, और ये उनके लिए काम करता है जो जैसे कि मतलब यानी कि जिनके फूड को डिलीवर करने के रिगार्डिंग कोई इमरजेंसी हो गई या न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग या उनके बिल्ड रेजिलेंस के रिगार्डिंग ये सब काम करता है, उनके न्यूट्रिशन को सुधारने के लिए, हेल्थ को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर जो है रोम इटली में, फाउंडेड 1961 में हुआ था, ठीक है। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। इसके जो हेड है डेविड बेस्ली और एथर्न कोजिन है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखने वाली चीज है इसमें। अगला देखिए इसमें व्हाट इज द फेक न्यूज, एक आर्टिकल है आपका प्रोमिस्ड फ्री व्हीकल फंड। तो प्रोमिस्ड फ्री व्हीकल फंड में यहाँ पे क्या है, मतलब ये कि झूठे वादे, फेक न्यूज। तो जो इसमें यही है इस पूरे आर्टिकल में कि लोग क्या करते हैं, आपको आजकल कोविड-19 के दौरान ये बहुत चला था कि लोग झूठे वादे कर देंगे, हम आपके लिए कर देंगे, ठीक है, आप इतने कमीशन दो, और आपका यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, और अप्लाई कर देते पैसे खा जाते, कुछ होता है नहीं। तो वो फेक न्यूज है। उसी फेक न्यूज के बारे में वहां पे से जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए निकल गई कि वो फेक न्यूज है क्या, ठीक है, उसके कॉजेज क्या है। तो फेक न्यूज जैसे कि आपको पता है किसी के बारे में झूठी अफवाह फैलाना, या क्या करना है, किसी जो भी रीडर है उसे बहकाना, या फिर किसी के बारे में गलत बातें शेयर करना, या फिर झांसा देना झूठा कि आप ये बन जाओगे वो बन जाओगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या होती है, फेक न्यूज होती है, ठीक। फेक न्यूज एक्चुअली किस कारण बढ़ती है? सोशल मीडिया के कारण, ठीक है। ज्यादातर जो होता है लाइव जो रेज होते हैं ये फेक न्यूज वो सोशल मीडिया से उठते हैं, ठीक है। और कई बार पॉलिटिकल एक्टर्स भी करते हैं इस चीज में, या गवर्नमेंट, जो भी मतलब यानी कि आप लोग समझते हैं कि फेक न्यूज किस कारण से कॉजेज मैंने आपको बता दिया नाम से, जैसे मीडिया होती है, ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस चीज में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक। इनके द्वारा कई बार ये चीजें फेक न्यूज जो है फैलाई जाती है। तो इसी में जैसे सोशल मीडिया हो गया, या पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी, लैक ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये वो कॉजेज है जो फेक न्यूज को बढ़ावा देती है। तो गाइज इन्हें आप लोग पढ़ लेना, कोई खास नहीं है, बस आपको पता होनी चाहिए कि चीजें क्या है। फेक न्यूज के साथ डील कैसे करना चाहिए भाई? चाहे पहले चीजों को समझना चाहिए, परखना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि उसके बारे में समझ सके, ठीक है। तो ये चीज था। अगला जो आर्टिकल है आपका यहाँ पे फेक न्यूज को रिमूव करने का और फिर कैसे फॉरवर्ड करने का, ये सारा है। अगले आर्टिकल की तरफ, एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट इन कॉसेसियस। आपको पता है कॉसेसियस में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है। उस कॉसेसियस को कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए ही एक ट्रीट की बात करी जा रही है, ट्रीटी की बात की जा रही है, ठीक है। जैसे कि पता है कि मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन आर्मेनिया और अजरबैजान में, ठीक है, लगभग जो ये सीज फायर चल रहा था 1994 से, ठीक है, और फेलर ऑफ मेंसिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी के दौरान से चल रहा था 1994 से, और जब तक इनके बीच में आज तक है, और 2007 के में दोनों के बीच में एक मीटिंग हुई थी, उसी के तहत मतलब एक क्या कहा जा रहा है, एक ट्रीटी इन दोनों के बीच में करवानी चाहिए ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म किया जा सके, ठीक है।
तो ये चीज था आपके इस आर्टिकल से। अगले आर्टिकल्स में है, देखिए न्यूज इन ग्लैंस। आर्टिकल्स आपके फिनिश हो जाते हैं, एडिटोरियल का आर्टिकल्स आपके फिनिश है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके लिए जानना जरूरी है। फरीपुस कैटरपिलर्स एक ऐसा कैटरपिलर है, ठीक है, कैटरपिलर के बारे में बताया गया है जो कि एक विस्कोसियस है, जहरीला है, वहां उसके बारे में एक न्यूज दी गई है। और किसके द्वारा? यूएस स्टेट ऑफ वाशिंगटन के द्वारा, ठीक है। डेंजरस क्रिएटर है ये बताया गया है। एक एरे, एरे क्या है? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने ये अनाउंस किया है शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गवर्नमेंट को कि हैज डिसाइडेड टू मूव द प्रपोज्ड कार शेड अंडरग्राउंड मेट्रो 3 रेल के नीचे कार शेड का निर्माण करेंगे, ठीक है। रेल आउट ऑफ एरे 2 जो कहां से? कंजूर मार्ग, ठीक है, कंजूर मार्ग की तरफ होगा। एंड एस्टर, तो ये चीज वही है एरे आपका, ठीक है। अगली न्यूज है आपकी इंटरनेशनल डे डिजास्टर, इंटरनेशनल डे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे कब है? 13 अक्टूबर को, जो कि कल है। हाई कमिश्नर फॉर अ डे, ठीक है, चैतन्य वेंकटेश्वर 18 साल के जो औरत है दिल्ली से, वो क्या हुआ? ब्रिटिश हाई कमिश्नर के लिए एक दिन की जज बनी है, याद रखिए इस चीज को, ठीक है, चैतन्य वेंकटेश्वरन। अगली जो न्यूज है आपकी भारतमाला परियोजना से संबंधित है कि लगभग 322 प्रोजेक्ट है जिनकी लेंथ 12,413 किलोमीटर है, ठीक है, जो अवार्ड मिले, अवार्डेड अंदर भारतमाला परियोजना टिल अगस्त 2020, अगस्त 2020 तक। और 2,921 किलोमीटर है जिसे कंस्ट्रक्ट करना है सेम डेट तक। ओके, तो ये भारतमाला परियोजना के बारे में। एक विजया राजे सिंधिया के से रिलेटेड न्यूज है। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक मतलब यानी कि रिलीज करेंगे 100 रुपए का सिक्का, कॉइन ऑफ 100 रुपए का सिक्का इन ऑनर ऑफ विजय राजे सिंधिया। विजय राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का जो सिक्का है वो रिलीज करेंगे कब? 12 अक्टूबर 2020 को इन्होंने रिलीज किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूज ऑफ द डे या फिर न्यूज इन द ग्लैंस कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हो हमारा जो आर्टिकल है वो खत्म होता है। लेकिन आज आर्टिकल को फिनिश करने से पहले कुछ तथ्य और है जो मैं आपको कहना चाहता हूं, ठीक है। उसमें क्या, आज से हम एक डेली डोज फॉर यूपीएससी के लिए एक इस टाइप का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। वो प्रोग्राम क्या है? आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी जो मेंस और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। और डेली डोज में उसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिलेंगे जो आपके प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्लस मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आज का हमारा सेशन खत्म हुआ। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। और याद रखें हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे गाइज। थैंक यू।